जैन सत्रह सरियाने। आज और इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे नेता जो भी है निषाद समाज के अभी केवल 2 राज्यों में है और 2 राज्यों के ही अभी 2 नेता हैं जो कि निषाद सरनेम तथा निषाद नाम की तथा निषाद वंश की राजनीति कर रहे हैं। पहले का नाम है जो कि बिहार से है, जिनका नाम है मुकेश सहनी एंड सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, यानी कि निषाद पार्टी, बिहार की निषाद पार्टी होगी वो, मतलब वीआईपी पार्टी उसका नाम है, ठीक है। दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम है संजय निषाद, जो कि जिनके पार्टी का ही नाम है निर्बल शोषित, शायद नाम है उनका पार्टी का नाम, जिसका पूरा नाम होता है निषाद पार्टी, ठीक है। ये 2 ही नेता ऐसे हैं जो कि अभी के समय में, एक नेता यानी कि लगभग वो संजय निषाद जी तकरीबन 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा उनको राजनीति में आए हुए। वहीं पर अपने मुकेश सहनी जी को तकरीबन 5 साल के लगभग में, 5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है राजनीति में आए हुए। यानी कि ऑल ओवर देखें तो अभी निषाद समाज के लोगों को राजनीति में या फिर मुद्दा उठाने का काम या फिर राजनीति में कदम बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं तो 10 से 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 10 से 12 साल में निषाद वंश को अगर इतना ज़्यादा पहचाने जाने लगा तो सोचिए 5 साल और अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक निषाद समाज, निषाद वंश कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बट इसमें भी एक बात है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। पूछिए क्यों? मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता कि निषाद समाज के जो भी पार्टी है, जो भी नेता है, वह निषाद समाज के जो भी नेता है, जो भी पार्टियां हैं, वह काम करे जो निषाद समाज को मजबूत करे, जो निषाद समाज को ऐतिहासिक तौर पे मजबूत करे। मैं उन सभी का राजनीतिक तौर पे मैं सपोर्ट कर दूंगा बिल्कुल, और उनको मानता भी हूँ कि थोड़ा पावर में आए, थोड़ा समाज को मतलब कि विधायक, एमपी ये सब टिकट मिले, जीत पाए, थोड़ा मजबूत हो पाए, थोड़ा अमीर हो पाए, ज़्यादातर राजनीतिक हिसाब से अमीर हो पाए, ठीक है, तो वो हो पाए, इसके लिए मैं उनका सपोर्ट कर दूंगा। बट जब भी बात आएगी समाज की, जब भी बात आएगी सामाजिक इतिहास की, और जब भी बात आएगी संस्कृति और स्वाभिमान की, तो अगर वहाँ पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, चाहे वो कोई मंत्री विधायक ही क्यों ना हो, कोई नेता और कोई पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे समाज का ही क्यों ना हो, उनका खंडन, उनका विरोध सदैव करता रहूँगा और सदैव करूँगा। तो मैं बस अपने निषाद वंश के भाई बहनों से बस यही बात बोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप सभी अपने मन में हमेशा ये रखिए कि कोई नेता, कोई बुजुर्ग, कोई पहले का लोग जो कि गलत बता रहे हैं तो वो नहीं बताएगा कि हमारा इतिहास क्या है। हम खुद से बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है, हम खुद से बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है और हमारी वंशावली क्या है, हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था, हमारे राजाओं का नाम क्या है, हम बताएंगे। मैं इस चैनल पे आप सभी को बताते रह रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं बोलता हूँ कि निषादों का किसी ऋषि से संबंध नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। मैंने बहुत सारे कथा सुनी, ठीक है, जिसमें ध्रुव वंश का चर्चा होता है, और हर एक जगह पर मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि महर्षि कश्यप से हमारा संबंध नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैंने तथ्य खंगाले, टॉपिक खंगाले, मैंने तर्क खंगाले, मैंने बहुत इतिहास खंगाला, मैंने बहुत सारा धर्म ग्रंथों में पढ़ा और इधर उधर करके देखा कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। मैं तो बस जाकर एक पॉइंट पर अटक गया, ध्रुव वंश, राजा ध्रुव, भक्त ध्रुव, वहीं पर अटक गया, ठीक है। मैं क्योंकि हर एक कथा, हर एक पुराण, हर एक ग्रंथ में आप जब ध्रुव वंश की चर्चा करेंगे तो उस ध्रुव वंश की चर्चा में आपको निषादों की उत्पत्ति 101% मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ध्रुव किस ऋषि के वंश के हैं, जरूरी था ना देखना। तो ध्रुव किसी ऋषि के वंश के हमें लग ही नहीं रहे, क्योंकि ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद का जिक्र ना अत्रि ऋषि के वंश में है, ना ही कश्यप ऋषि के वंश में है, ना ही भृगु ऋषि के वंश में है, ना ही पुलस्त्य ऋषि के वंश में, किसी ऋषि के वंश में है ही नहीं। क्योंकि उत्तानपाद जी स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और स्वयंभू मनु को जो बताया गया है वो ब्रह्मा का मानस पुत्र बताया गया है। तो इस बीच में कहीं ऋषि से संबंध है ही नहीं हम लोगों का। तो क्यों आखिर हम लोग इतने सालों से क्यों किसी ऋषि के पीछे पड़े हुए हैं, किसी ऋषि का नाम ले रहे हैं, किसी ऋषि की जय जयकार कर रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? पूछने वाली सवाल थी कि नहीं इतने साल से।
अब लोग बोल रहे हैं कि इतने साल से क्या करते हैं। भाई जरूरी है, मैं आज उठा रहा हूं तो इसे मानो ना। जरूरी है कि इतने सालों से गलती हो रही है तो उसी गलती को मानते रहोगे। मैं तो सबूत दिया, तर्क दिया, पेश किया सबूत। आप जाओ और जाकर किसी भी प्रकार का ध्रुव वंश का चर्चा सुनो, ध्रुव वंश का वंश वर्णन सुनो, ठीक है, और ध्रुव का कथा सुनो। तो ध्रुव में कहीं पर आपको ध्रुव के ना पूर्वज ऋषि मिलेंगे ना ध्रुव के आगे की पीढ़ी का कोई ऋषि मिलेगा। तो हमारा जब ऋषियों से संबंध है ही नहीं तो हम क्यों खुद को किसी ऋषि का वंशज बताएं? आप ही बताइए, क्यों भला किसी के ऋषि का वंशज हम बताएं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि निषाद वंश जो है एक शुद्ध क्षत्रिय है, जो कि स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश में हमारा जन्म हुआ, जो कि शुद्ध क्षत्रिय है, जिनका राज्यकाज ही शुरू से था। स्वयं मनु का पैदाइशी राजा थे वो, ठीक है। तो इसमें ऋषियों का मिक्सचर ही नहीं है कहीं पे। तो इसलिए मैं समाज के लोगों को ये बोल रहा हूँ कि हमारे राजनीतिक पार्टियां भी अगर सामाजिक ऐतिहासिक धरोहर को आगे ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, सामाजिक इतिहास को आगे ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, अगर उनको धत्ता बताएंगे, हमारे वंश को धत्ता बताएंगे, हमारे वंश के पूर्वजों को धत्ता बताएंगे, तो मैं खुल्लम खुल्ला उनका भी विरोध करता हूं और करता रहूंगा। मैं कभी भी अपने समाज के इतिहास, अपने समाज के पूर्वजों से, अपने समाज की वंशावली और अपने समाज के वंश से कभी भी समझौता नहीं कर सकता हूं। और कोई भी पार्टी, कोई भी पैसा, कोई भी पावर, कोई भी ताकत मुझे वंश और वंश की वंशावली, वंश के इतिहास से बढ़कर नहीं है, कोई नहीं। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आप सभी भी सेम वही मोटिव रखिए अपने मन के अंदर में कि कोई भी पार्टी, कोई भी समाजवादी हो या फिर कोई विचारधारा हो, ठीक है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस अपना वंशवादी विचारधारा चाहिए। हमें अपने वंश को सबसे पहले तो मजबूत करना है, वंश को आगे ले जाना है। हमें भाईचारा भी ना चाहिए भाई किसी से। हमें अपने में कम से कम भाईचारा ना बन रही, दूसरे से क्या खाक भाईचारा करेंगे हम? पहले अपने में भाईचारा कर ले, अपने को मजबूत कर ले, अपने को एक नाम के नीचे ला ले, फिर देखेंगे दूसरे कास्ट से भाईचारा। पहले खुद को मजबूत करना है। तो इधर उधर ना देखते हुए डायरेक्ट अपने वंश पर आप फोकस करो। और मैं आपको एक बात वादा करता हूँ इस वीडियो में कि आने वाले 5 सालों में अगर इस प्रकार से हमारा समाज धीरे धीरे जागरूक तो होता रहा और हमारे बताए गए मतलब कि जो भी तरीका है और जो भी रास्ते हैं अगर उस पर चलता रहा तो 5 साल बाद आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। आपको यह निषाद एक ब्रांड के तौर पर मिलेगा, निषाद वंश एक ब्रांड के तौर पर मिलेगा, जिसमें ये सारी जो उपजातियां जो आगे इधर उधर भटक रही है वो सब खुद अपने नाम में निषाद लगवाने के लिए आग्रह करेगी, ठीक है। तो आप सभी को बस ये करना है कि इस मुहिम के साथ जुड़ना है, इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर लोगों को जोड़कर और लोगों को इतिहास जानने के लिए प्रेरित करना है। और इस वीडियो के बाद आप जाकर जरूर ध्रुव जी का वंश वर्णन जरूर सुनिएगा, उनका वो कथा जरूर सुनिएगा। उनका किसी ऋषि से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये जरूर सुनिएगा आप लोग। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि हमारा किसी ऋषि से संबंध नहीं है, हम शुद्ध क्षत्रिय हैं और स्वयं मनु के वंशज है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर प्रॉपर वे में नहीं है, हम बस अपने वंश को और वंशवादी सपोर्टर हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए हम कट्टर हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार के वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।